जब से कवि सम्मेलन चालू हुआ जब से एक ही बात, लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं। कहाँ बिगड़ रहे हैं लड़के? आजकल बिगड़ने का काम ऊपर से चला आ रहा है। आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, दिग्विजय सिंह, कहाँ बिगड़ रहे लड़के? और नए लड़कों को दूसरों के पाप पुण्य भोगना। ये हमारा अर्जुन अल्लड़ बैठा था अभी, ये हमारे राठी जी बैठे, राठी जी, मैं और भैया जी, हम तीनों खड़े हुए और भगवान प्रकट हुए। बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले अतुल वाला बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। मैंने कहा महाराज मेरे जीवन में ऐसा कौन सा गुनाह किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर गोविंद राठी जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले गोविंद बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। गोविंद भाई बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे बहुत वरिष्ठ बुजुर्ग भैया जी का नंबर आया। भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान भैया जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले भैया जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में चिड़िया मार दी थी। देखो ताली वाली बजाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा। इधर हमारे काका जी फंसे हैं, इधर सीधी सरल रेखा आप देखो प्रेरणा जी से मिला रखी है। किसी ने लड़के की हिम्मत नहीं थी, पर आप देखो सीधी सरल रेखा मिलाई। चश्मा वश्मा लगा रखा है, बढ़िया आनंद से देख रहे हैं। आप देखो क्या सीधी सरल रेखा मिला रखी है। जब तक कवि सम्मेलन चालू हुआ 2.5 घंटे हो गए, उन्होंने 6 बार चश्मा निकाला, पोछा और वापस लगाया। मैंने कहा आप काका जी इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। आप देखो क्या, तो मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी, उनके लिए पंक्तियों का आनंद लेना अगर मैं ठीक पढ़ दूं काका जी के लिए तो, कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है, मेरी है। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, ज्यादा टेंशन की बात करता नहीं हूँ। आज देखो पूरा देश चिल्ला रहा, सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, पूरा देश चिल्ला रहा। मैं बताऊं आपको कोई विशेष अंतर आया हो या नहीं आया हो, एक अंतर जरूर आया। पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, अब वाले चुप नहीं हो रहे। मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, ताली वाली बजाते रहना। मैंने कहा मैं वो सोच के भी जानता हूँ जिससे आप ताली बजा सकते हो। मोदी जी ने पहला ही भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है? अगर राजनीति इतना कंफ्यूजन का विषय, हमारे नेता लोग बैठे हैं मंच पे, मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन का विषय है। बात यहाँ तक थी तो ठीक था, उधर राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। अपन लगे देखो मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी इतना एडवांस होता है, गलती से कुएं में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मारता, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन तो इतने एडवांस लोग हैं। शिवराज सिंह जी ने कई योजनाएं चलाई, एक योजना चलाई बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपए इनाम देगी। मेरा एक मित्र रहता है मऊ में, उसके एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपए मिल जाते।
उसने उसके घर वाले से कहा कि जब तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले इंदौर में मेरे से एक गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊंगा। तो एक तो अपनी पिंकी, एक वो गलती हो गए, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। उसकी घर वाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया कि उन्होंने गलती की, मान ली तो पंजाब ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, इंदौर गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके आ पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए, तो किसी का बाप अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। तू बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। कौन ले गए? तो जिसकी गलती थी देपालपुर वाले ले गए उसको। हम तो गलतियों में खुशी ढूंढने वाले लोग हैं। मैंने कहा ताली वाली बजाते रहना, अपन तो क्या मालवा के लोग हैं। मैंने कहा ना मालवा का आदमी एक्स्ट्रा एडवांस होता है, अब यह सब काम प्रकृति से होता है। 14 जनवरी आती है, मकर संक्रांति, सब पतंग उड़ाते, छोरा इस छत से छोरी उस छत से। अब जिनके पेट लड़ गए उनके लिए ठीक 1 महीने बाद 14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आखा तीज, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं। मैं तो राव में रहता हूँ, हमारे यहाँ तो इस बार 14 फरवरी को गुलाब 100 रुपए में बिके। मेरे मोहल्ले के लड़के के पास 100 रुपए ली थे, तो 5 रुपए में प्लास्टिक का गुलाब लिया आया। स्वभाव से शर्मिला था, कोई लड़की नहीं मिली तो हिंडला को ही टिका दिया। वो हिंडला सुन के बोला चोरे ये तो नकली है। लड़का बोला मजबूरी में दिया, रख ले, तू भी कौन सा असली है। ये स्थिति है। माइक वाले भैया माइक बहुत बढ़िया है, देखो कवि बढ़िया है, ये कविता बढ़िया सुनाएंगे। आज ताली वाली बढ़िया बजाते रहना। देखो आदमी की क्या आदत में होना चाहिए, और आदमी की जो आदत पड़ जाती है वैसा वो 24 घंटे वही काम करता है। मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक जैन साहब रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान, दिन भर कपड़े के थान फाड़ते, वो 1 मीटर 2 मीटर आदत पड़ गई। रात के 1:30 बजे वही काम घर पर चालू कर दिया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दी खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। ठीक है, आदत का मामला होता है। पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो इनके भी लक्षण खराब रहते हैं। नहीं सही कह रहा हूँ मैं। आज देखो ड्यूटी लग गई, ट्रैफिक में चौराहे पे खड़े हैं, आने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। एक हेड साहब की आदत पड़ गई, रात के 1:30 बजे वही काम घर पे चालू कर दिया। चल लगा साइड में, घरवाली ने एक दी कान के नीचे, मेरे कब से साइड में और कोई नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। देखो ताली वाली बजाते रहना। माइक वाले भैया से निवेदन है, माइक बहुत बढ़िया है, बस इसकी एक बार आवाज सेट करके छोड़ दो। माइक बढ़िया है, पर मैं जानता हूँ माइक वाले के भी लक्षण खराब है। नहीं सही कह रहा हूँ मैं। जैसे ही माइक लगाते तो एक ही काम करता है, आपने देखा होगा, माइक लगाया, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। अब आदत पड़ गई। 3 दिन पहले यही काम रात की 4 बजे इनने घर पर चालू कर दिया। हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के खाली चेक ही करेगा कि प्रोग्राम भी चालू होने देगा। तो ताली वाली बजा, ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे कहा मैं सारे टोटक बनता जानता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता था। आप ताली वाली बजाते रहना, मैं अच्छी बात करूंगा। क्या है कि अपन मालवा के लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप समर्थन करना। नोटबंदी हुई, सब परेशान, इधर से कोई कह रहा है लाइन में लगे, कोई उधर। आज देखो वो रामदेव बाबा बैठ गए दिल्ली में, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। अब मैं आंदोलन पे बैठे, आप विश्वास मानना, रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी। क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी।
अब रामदेव बाबा दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, दुश्मनी कट्टर दुश्मनी क्यों है, बात आप तक पहुंचे तो ताली बजाना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लग गए इसको सार्वजनिक करो। तो इसलिए मैं ये टेंशन की बात ही नहीं करता। अगर नोटबंदी हुई भाई साहब, मैं अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपको मालूम सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई, किसको हुई? बीजेपी वालों को। है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। क्यों हुई? देखो मैं बात बताता हूं क्यों हुई। प्रमोद जी भाई साहब बैठे हैं, क्यों हुई बीजेपी वालों को परेशानी? एक औरत है, उसका आदमी खूब दारू पिए, खूब भंग खाए, खूब चिलम फंसाए और उस औरत को रोज मारे, छोटी पकड़ पकड़ के मारे, खूब मारे, दिन रात मारे उसको। और उसकी सहेली उससे दूसरे दिन पूछे क्यों बहन जिया जी कैसा है? तो वह औरत के कि थारी कसम ऐसा आदमी तो हर औरत के मिलना चाहिए। 7 जन्म में मैं भगवान से यह प्रार्थना करूं कि आदमी रोज मिलना चाहिए। यही हालत बीजेपी की। मोदी जी हमको कितना ही ठोके पीटे, आदमी तो यू ही। हाँ ताली बजाया, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या है कि यार देखो मैं ये सारे टोटक मंत्र करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपकी अदालत में पहला कवि खड़ा करना चाहता हूं जो इस कवि सम्मेलन का ओपनर होगा। आप जानते हो बोतल कोई सी भी हो, उसको खोलने के लिए ढंग का ओपनर जरूरी है। ये कविताओं की बोतलें हैं, इनको अगर ठीक से खोलना है, इनके अंदर का कविता का रस बाहर लाना है तो ओपनर अच्छा होना चाहिए। किसी भी मैच को जीतने के लिए ओपनर अच्छा होना चाहिए। हमारी इस टीम में विराट कोहली जैसा एक बल्लेबाज है जो अच्छी ओपनिंग करके कम बालों पर ज्यादा रन बनाना जानता है। मैं आवाज देना चाहता हूं कोटा से आए भाई अर्जुन अल्लल को कि वे आए और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनकी अगवानी में कि क्यों ये हास्य कवि हास्य की बात करते हैं। और चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां भाई अर्जुन अल्लल को आवाज दे कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ और आपके चेहरे पर ये हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझ। आगे वाले ये 3-4 तो इस चक्कर में ताली बजा रहे थे, जैसा नहीं हो कि भाई साहब नीचे आ जाए माइक सहित। बहुत अच्छा कविता पाठ उन्होंने किया। मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, ये ज्यादा टेंशन की बात नहीं करता हूँ। ये तो हमारे हरा जी शंभू सिंह मनहर जी बैठे, ये बढ़िया वीर रस के कवि हैं। नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। माइक पे आते और सीने की बात कहते हैं नवाज शरीफ तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई वो तो जला दे यार। जबरदस्ती टेंशन। ये अर्जुन अल्लल से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, उसने कश्मीर के प्राण लिए, फिर इन्होंने बात करी पाकिस्तान कश्मीर की। ये सारे बुद्धिजीवी चिल्ला रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत? अपना है तो है। मेरा मानना यह है भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं। ताली बजा है ऐसा काम नहीं चलेगा। अपने घर में अपने पिताजी है, सब लोग सुबह उठ के मोहल्ले में कॉलोनी में चिल्लाते हैं क्या कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। नहीं चिल्लाते, अपन लोग सुबह उठ के मोहल्ले में चिल्ला, पड़ोसी को शक हो गया किससे है भी क्या नहीं है यार। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। काय के लिए लेना टेंशन? ये तो हमारा बढ़िया वीर रस के कवि है, एक वीर रस के कवि है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आजकल ये पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चल रहा है, ये अपना राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, तुम्हारी दुकानदारी कैसे चल रही है? बोले कुछ नहीं यार, आजकल फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा यार ये फर्नीचर बेचने का भी धंधा बुरा नहीं है, तो धंधा काय का? अभी तो खास का धंधा, अभी तो घर का ही फर्नीचर बेच रहा हूँ।
तो देखो आप, इन्होंने बढ़िया कविता पढ़ी। मैं पाकिस्तान का कारण मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। 2 करोड़ के देश पे 2 करोड़ की कविता लिखने का क्या मतलब है? काय के लिए लिखना? और हम तो देखो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारे तो धर्म में लिखा हुआ है, एक बार जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म लेंगे फिर देश में कुर्बान होंगे। हमारे मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, एक बार जो मर गया पुनर्जन्म का कोई काम नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे, कोई मुझे बताए कि हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ? नहीं मालूम। लेकिन हमको ये पता है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। मतलब जिसका जन्म हुआ वो तो मरेगा। और उनके तो धर्म में लिखा हुआ है कि एक बार जो मर गया तो गया, तो जो अपने आप मरने वाला उसकी टेंशन हम काहे के लिए पाला? ताली बजाए, ऐसा काम नहीं। हमारे जीतू जिराती जी बैठे, ये बैठे रहते ना, मैं बड़ा टेंशन में आता हूँ, क्योंकि ये सब जगह आ जाता कवि सम्मेलन सुनने। तो अब इनके सामने कुछ भी पढ़ो तो क्या आज नया पढ़ो, अब नया कहाँ से लाओ? तो आप तालियां बजाए, हमारे अतिथि हैं। मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं राऊ में रहता हूँ। सोमानी जी, ये पिछले साल हमने महू में कवि सम्मेलन कराया, सोमानी जी आए, दिया जलाए और निकल लिए। मनोज भैया के यार उनसे महू छूटता नहीं है, तो अपन अब की बार महू में रखो। मैंने कहा कि इससे मालूम पड़ जाएगा, अगर अब की बार भी ये दिया जला के और निकल लिया तो ये समझ लेना कि महू नहीं घर में छूटता है। ताली बजा सोमानी जी के लिए भी एक बार। तो देखो बढ़िया सुन रहे हैं, और ये विश्वास है कि जीतू भैया, सोमानी जी और यादव जी ये आखिरी तक बैठेंगे। हाँ, और यादव जी आपको तो बैठना ही है, क्योंकि मेरी कविता जो सुनता है वो यादव ट्रस्ट के वंशज हैं। ये मेरी कविता अगर आप बिना सुने जाओगे तो हो सकता है कि शिवपाल यादव के गुण आ सकते हैं। तालियां बजाओ हमारा अतिथि के लिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन ये कर रहा था, मैं राऊ में रहता हूँ, आप ध्यान से सुनो और ताली वाली बजाओ, मजे ले। मैं यहाँ से 8-10 किलोमीटर ही राऊ, मेरे को 18 साल हो गए कवि सम्मेलन करते करते। देश में जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं सब जगह घूम आया। महू पहली बार आया हूँ। 8 किलोमीटर आने में मेरे को 19 साल लगे। आप ध्यान से इसलिए सुनो कि अगर इसी स्पीड से आप बुलाओगे तो मैं 1-2 बार ही हो रहूंगा। इससे ज्यादा तो आने का काम ही नहीं पड़ेगा।